हेलो फ्रेंड्स, सीटेट का रिजल्ट आ गया है जिसका बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे आप लोग। तो वो दिन अब आ गया है। आप लोग सीटेट वेबसाइट पे जाइए, चेक करिए कि आप लोग के कितने नंबर बन रहे हैं। तो जिनका पास हो गया है बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये तो चलता रहता है। जब रिजल्ट आता है तो एक बार बहुत दुख होता है, लेकिन क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। एक दो दिन तो आपको थोड़ा सा दुख रहेगा ही, क्योंकि जब बहुत सारे लोग अपना नंबर भेजने लगते हैं कि मेरा इतना नंबर बन रहा है, मेरा उतना नंबर बन रहा है, तो बहुत दुख होता है। और आपके साथ में जो लोग पढ़ रहे हैं, अगर उनमें से अगर हो रहा है और आपका नहीं हुआ, अगर उनका हो जाता है तो जैसे आपका नहीं होता है तो भी बहुत कष्ट होता है। लेकिन क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं भी फील की हूँ कि जब रिजल्ट आता है अगर नहीं होता है ना तो बहुत दुख होता है। एक दो दिन तो दिमाग डिस्टर्ब रहता है और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगती हैं, जिसकी वजह से हम आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन फिर से अपनी पढ़ाई करनी ही रहती है। तो आप ये सोचिए कि हमारी गलती कहाँ रह गई है और हम अच्छे से टाइम नहीं दे पाए थे। तो ये सारी चीज़ें जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी सीटेट की तो अब उसमें नहीं करना है, दोबारा से ये सारी चीज़ें रिपीट नहीं करना है। और यूपी टेट की वैकेंसी अभी तो आई ही है, फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो आप यूपी टेट के लिए अच्छे से मेहनत करिए। अभी तो 3 महीना है, तो 3 महीने में आप अच्छा करोगे और सीटेट से ज़्यादा टाइम आपको यूपी टेट में देना है। आपका फर्स्ट बार में ही यूपी टेट पास हो जाए, तो यही समझ के आप मेहनत करिए। सीटेट में जितना किए उसका दुगना टाइम इस पर दीजिए, ताकि आपका अच्छे नंबरों से यूपी टेट पास हो जाए। 27 मार्च से यूपी टेट का फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो अब अगर टेंशन लेंगे तो टेंशन लेने से भी कुछ हल होने वाला नहीं है, क्योंकि जब रिजल्ट आया था तो मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। 2-3 दिन ऐसे ही चला, फिर मन नहीं कर रहा था पढ़ने का। अभी तो आप लोग का भी मन नहीं कर रहा होगा कि हम पढ़ाई करें। कोई बात नहीं है, 2-3 दिन आप मत पढ़िए, फिर उसके बाद आप फिर से अपने उसी रूटीन पे लग जाइएगा और पढ़ाई करिएगा, क्योंकि ये सब तो चलता रहता है। सफलता असफलताएँ ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो इससे आपको घबराना नहीं है और परेशान नहीं होना है। अगर नहीं होता है तो घर में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, बट आप मत बोलिएगा, आप इग्नोर करिएगा उनकी बातों को, क्योंकि लोग आपका रिजल्ट देखते हैं, आपको कितना टाइम दिए हैं ये आप नहीं देखते हैं। वो लोग आपका रिजल्ट सिर्फ देखते हैं। आपको चाहे टाइम दिए होंगे वो पढ़ने के लिए या ना दिए होंगे, लेकिन उनको आपके रिजल्ट से मतलब है। तो अगर नहीं होता है तो दुख तो जो मेहनत कर रहा है उसको होगा, और उन लोगों को क्या होगा, सिर्फ वो आपको ताने सुनाएंगे, आप वही सुनो। तो फ्रेंड्स देखिए, सुनते रहिए, बोलिए मत, क्योंकि आपका वो टाइम नहीं है बोलने वाला। फिर से आपको मेहनत करना है और नेक्स्ट सीटेट पास होके दिखाना है, क्योंकि यही लोग वो हैं जो आपको तरह तरह की बातें सुनाते हैं। तो आपके अंदर मोटिवेशन आता है तो आप अच्छा करते हो। क्योंकि मैं फील की हूँ ना, मुझे पता है कि बहुत सारी बातें सुनाने को लोग आ जाते हैं और आपको सुनाते भी हैं और आप सुनते भी हो, लेकिन आपको जवाब नहीं देना है। एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। स्पेशली ये बात मैं हाउस वाइफ के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जो लोग घर में बैठ के, घर में रह के सारे काम करते हुए, पूरी फैमिली को संभालते हुए वो पढ़ाई करती हैं, अपने करियर के बारे में कुछ सोचती हैं, जब उनका नहीं होता है तो वही परिवार वाले बहुत सारी बातें सुनाते हैं। इनका नहीं हुआ क्योंकि आपको पढ़ते नहीं देखा जाता उनको, और नहीं होता है तो और उनके दिमाग में बातें चलने लगती हैं, ताकि आप डिमोटिवेट हो जाओ और आप पढ़ाई ना करो। इसीलिए वो लोग बने हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए। तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। 1-2 दिन थोड़ा सा आप रेस्ट ले लीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स करिए। फिर उसके बाद फिर से आप पुराने वाले रूटीन पे जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे आपको पढ़ना है, और ये सोचना है कि हमको पुरानी गलती अब नहीं करनी है जो मैंने सीटेट में किया है। हमको और अच्छे से पढ़ना है और ज़्यादा टाइम मुझे देना है। अगर
हम नहीं टाइम दे पा रहे हैं दिन में, तो आप नाइट वाला टाइम, रात में अपना कुछ टाइम बचाइए, सोने का टाइम कम करिएगा और आप पढ़ाई करिएगा, ताकि आपका यूपी टेट फर्स्ट बार में ही क्लियर हो जाए, अच्छे नंबरों से हो जाए। और इन लोगों का तो कहना ही है कि ऐसा कि नहीं हुआ, वैसा कि पढ़ तो रही थी, ये है वो है, बहुत बात बोलते हैं। ठीक है, तो ये परिवार वाले हैं, अगल बगल के आस पड़ोस वाले हैं। आप जब पढ़ रहे हो तो उनसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि वो नहीं कर सकते हैं, तो आपको इसी तरीके से बोलेंगे, आपको तरह तरह की बातें सुनाएंगे, ताने मारेंगे, तो हम समझते हैं कि आपका कोई सगा नहीं है, कोई आपका सगा नहीं है। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई आपका हेल्प करने वाला नहीं होगा और आपकी मजबूरियों का वो फ़ायदा उठाने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, जो रिजल्ट आया है उससे आपको परेशान नहीं होना है, अपने आप को रिलैक्स फील करना है और फिर से तैयारी में जुट जाना है, फिर से आपको तैयारी करनी है। और अभी फिर से सीटेट आएगा, तो अभी तो देर हो गया इस बार रिजल्ट आने में, लेकिन रिजल्ट जो आया है ठीक है, कोई बात नहीं है। आपका नहीं हो पाया, क्योंकि सारा आइडिया जब जाते हैं हम एग्ज़ाम देने तभी लग जाता है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, उसी टाइम पता चल जाता है। लेकिन जैसे आपका नहीं हुआ है तो आपको मतलब परेशान नहीं होना है, और इतना ज़्यादा मत परेशान होइए कि आप डिमोटिवेट होके बैठ जाओ। फिर से आपको अपनी पढ़ाई करनी है और अपने सपने को पूरा भी करना है आपको, तो आपको आगे बढ़ना है और इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर फिर से आप तैयारी करिए। और यूपी टेट के लिए अच्छे से तैयारी करना है, कहीं से बैच परचेस कर लेना है। अगर पिछली बार आप बैच परचेस नहीं किए थे तो इस बार बैच को परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि हाउसवाइफ जो होती हैं उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आप बुक वगैरह पढ़ो, एनसीईआरटी बुक पढ़ो, एससीईआरटी बुक पढ़ो और प्रीवियस ईयर करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, तो ये सारे टाइम नहीं हो पाते हैं। अगर आप कहीं से बैच लिए हो तो सारी चीज़ें एकत्रित आपको एक जगह मिल जाती हैं, इकट्ठा आपको एक जगह मिल जाती हैं, वहीं से आप पढ़ो। मार्केट से न तो आपको फिर बुक लेने की आवश्यकता पड़ती है, न तो आपको प्रैक्टिस सेट कोई लेना पड़ता है, सब कुछ आपको बैच में इंक्लूड मिल जाएगा। और रही बात की सबसे मेजर होता है कि कंटिन्यूटी आपकी बनी रहती, हर दिन अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाते हो। हम समझते हैं, क्योंकि देखिए मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझे पता है कि हम 75 ठीक बुक तो थोड़ी नहीं पढ़ पाएंगे। हम सिर्फ बैच अगर लेके पढ़ लेते हैं तो 700-800 का जो भी बैच रहता है ले लेते हैं, तो सारी चीज़ें हमें एक जगह मिल जाती है और हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं। और बुक से ही, उसमें ई बुक भी मिल जाती है, तो बुक से आप रिवीजन कर लीजिए और मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, सब कुछ उसमें मिलेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। जैसा भी रिजल्ट है ठीक है, आपके मेहनत का मिला है, बाकी नेक्स्ट आपको और अच्छे से मेहनत करनी है। तो यही था शेयर करना आप लोग के साथ। और रही बात कि बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे पूछ रही हैं कि हम यूपी टेट की कौन सी बुक लें, किस तरीके से हम पढ़ाई करें, तो हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर से हम अपलोड कर देंगे। बस यही था शेयर आप लोग से करना।